गोल्ड एक ऐसी चीज है जिसकी वैल्यू हजारों साल पहले थी, आज भी है और हजारों साल बाद भी रहेगी। भारत में सोने का महत्व बहुत ज्यादा है। हर 30 त्योहार पर इसका उपयोग किया जाता है, यहाँ तक कि सोने की पूजा भी की जाती है। इसके अलावा भारत में वेडिंग्स में गोल्ड का यूज होता है। किसी सेलिब्रेशन में गोल्ड देना शुभ माना जाता है। दुनिया में सबसे ज्यादा सोना खरीदने में भारतीय सबसे आगे हैं। इसके अलावा कहा जाता है कि जिस देश के रिजर्व बैंक के पास जितना ज्यादा गोल्ड होता है, उस देश की इकोनॉमी उतनी ही मजबूत होती है। आज के समय दुनिया में सबसे ज्यादा गोल्ड रिजर्व किसी देश के पास है तो वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। यूएस के पास 8,133 मैट्रिक टन गोल्ड रिजर्व है। यूएस के बाद गोल्ड रिजर्व के मामले में सेकंड पोजीशन पे जर्मनी आता है। जर्मनी के पास 3,352 टन गोल्ड रिजर्व है। तीसरे पोजीशन पे इटली है जिसके पास 2,451 टन गोल्ड रिजर्व है। चौथे नंबर पे फ्रांस है जिसके पास 2,436 टन गोल्ड रिजर्व है। फिफ्थ नंबर पे रशिया है जिसके पास 2,332 टन गोल्ड रिजर्व है। सिक्स नंबर पे चाइना है जिसके पास 2,191 टन गोल्ड रिजर्व है। सेवेंथ नंबर पे स्विट्जरलैंड है जिसके पास 1,040 टन गोल्ड रिजर्व है। और 8 नंबर पे जापान है जिसके पास 845 टन गोल्ड रिजर्व है। 9th नंबर पे भारत आता है जिसके पास 800 टन गोल्ड रिजर्व है। और 10वें नंबर पे नीदरलैंड है जिसके पास 612 टन गोल्ड रिजर्व है। भारत गोल्ड रिजर्व के मामले में भी अब दुनिया के टॉप 10 देशों में आ गया है। आज के समय भारत के पास सऊदी अरेबिया, यूके से ज्यादा गोल्ड रिजर्व है। पेंडेमिक के बाद से आरबीआई ने बड़ी मात्रा में 250 टन गोल्ड खरीदा है। आरबीआई ऐसा क्यों कर रही है, आइए जानते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पिछले कुछ सालों में आरबीआई इतना ज्यादा गोल्ड क्यों परचेज कर रही है। तो जानने के लिए जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। दोस्तों, मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाता हूँ, तो अगर आपको इन्फॉर्मेशनल वीडियो देखना पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे मुझे बहुत ही सपोर्ट मिलेगा। भारत के फॉरेक्स रिजर्व की बात करें तो अक्टूबर 2021 तक भारत का फॉरेक्स रिजर्व ऑल टाइम हाई 645 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया था। पर फिर उसके बाद भारत का फॉरेक्स रिजर्व गिरने लगा और मई 2022 तक कम होकर 526 बिलियन डॉलर तक आ गया था। पर फिर उसके बाद से भारत का फॉरेक्स रिजर्व वापस से बढ़ना शुरू हो गया और अब भारत का फॉरेक्स रिजर्व 618 बिलियन डॉलर पहुंच गया है और भारत वापस से फॉरेक्स रिजर्व के मामले में वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट कंट्री बन गया है। इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व इस समय कंफर्टेबल लेवल पे। भारत के पास 13 महीने इंपोर्ट लायक फॉरेक्स रिजर्व पड़ा है। मतलब अगर भारत 13 महीने तक जीरो एक्सपोर्ट, मतलब कोई भी एक्सपोर्ट नहीं करता है, तब भी भारत आराम से 13 महीने इंपोर्ट कर सकता है। पिछले 3-4 सालों से भारत अपने फॉरेक्स रिजर्व को बढ़ा रहा है और फॉरेक्स रिजर्व में गोल्ड के रिजर्व को बढ़ा रहा है। देखो, फॉरेक्स रिजर्व में बहुत सी चीजें आती हैं, जैसे कि फॉरेन करेंसी जिसमें यूएस डॉलर, यूरो, येन, पाउंड सब आता है। इसके अलावा गोल्ड, एसडीआर जैसी चीजें भी शामिल होती हैं। भारत का फॉरेक्स रिजर्व इस समय 618 बिलियन डॉलर है। उसमें से फॉरेन करेंसी का रिजर्व 548 बिलियन डॉलर्स है, गोल्ड रिजर्व 47 बिलियन डॉलर्स है, एसडीआर 18 बिलियन डॉलर्स है और रिजर्व पोजीशन इन आईएमएफ 4.8 बिलियन डॉलर्स है। 2017 से भारत की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई तेजी से गोल्ड को बाय कर रही है। पिछले 4-5 सालों में आरबीआई ने 248 टन गोल्ड खरीदा है। 2018 में भारत का गोल्ड रिजर्व 558 टन था। 2020 में यह बढ़ के 704 टन हो गया था और 2022 में यह बढ़ के 744 टन हो गया था और इस समय 800 टन हो गया है। भारत के फॉरेक्स रिजर्व में 47 बिलियन डॉलर का गोल्ड है। भारत के फॉरेक्स रिजर्व में गोल्ड का शेयर 7.8% हो गया है। 2020 में यह 6% था। तो जिस स्पीड से आरबीआई गोल्ड परचेस कर रहा है, इससे उम्मीद लगाई जा रही है कि आने वाले कुछ सालों में गोल्ड का शेयर भारत के फॉरेन रिजर्व में 10 से 12% हो जाएगा और भारत गोल्ड रिजर्व के मामले में दुनिया की टॉप 5 कंट्रीज में से एक होगा। आइए अब जानते हैं कि आरबीआई इतना ज्यादा गोल्ड क्यों बाय कर रहा है। तो देखो, इसके पीछे मल्टीपल रीजन है, एक एक करके बताता हूँ। जैसे कि आरबीआई इसलिए इतना ज्यादा गोल्ड बाय कर रहा है क्योंकि आज के समय इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। कहीं पे भी वॉर शुरू हो जा रही है जिससे ग्लोबल इकोनॉमी पे इंपैक्ट पड़ रहा है। इसके अलावा आरबीआई भारत के फॉरेक्स रिजर्व को डाइवर्सिफाई करना चाह रही है। आरबीआई नहीं चाहता कि भारत की डिपेंडेंसी सिर्फ यूएस डॉलर पे बनी रहे। ऐसा इसलिए क्योंकि जब से यूएस ने रशिया के ऊपर सैंक्शन इंपोज किया है, रशिया अपना फॉरेक्स रिजर्व को यूज नहीं कर पा रहा है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि रशिया अपना फॉरेक्स रिजर्व क्यों नहीं यूज कर पा रहा है। तो देखो, रशिया के फॉरेक्स रिजर्व में सबसे ज्यादा शेयर फॉरेन करेंसी का है जो यूएस और वेस्टर्न कंट्रीज के सैंक्शन के चलते होल्ड हो गया है। रशिया सालों से जो अपना फॉरेक्स रिजर्व को धीरे धीरे बढ़ा रहा था, वो सारा रिजर्व रशिया के काम ही नहीं आ रहा है। रशिया उसे यूज ही नहीं कर पा रहा है। तो ये सब देखने के बाद भारत अमेरिकन डॉलर से अपनी डिपेंडेंसी को कम कर रहा है और गोल्ड को ज्यादा बाय कर रहा है, ताकि अगर कल को भारत और यूएस के बीच टेंशन बढ़ जाती है
जो कि कभी ना कभी बढ़ेगी, तो उस केस में भारत के पास जो गोल्ड के रूप में रिजर्व होंगे, भारत उसे यूज कर लेगा और भारत पे आर्थिक संकट भी नहीं आएगा। इसके अलावा जिस तरह यूएस और वेस्टर्न कंट्रीज ने सैंक्शन के चलते रशिया के फॉरेक्स रिजर्व को होल्ड किया है, तो उसके चलते अब बहुत से डेवलपिंग देशों का ट्रस्ट यूएस डॉलर से हटता जा रहा है। तो इसके चलते 2023 में ये देखने को मिला है कि भारत के अलावा बहुत से देशों ने गोल्ड को ज्यादा परचेज किया है, जिसमें चाइना भी है। इसके अलावा डॉलर के अगेंस्ट दुनिया भर के देशों की करेंसी गिरी है। इसके चलते भी दुनिया भर के सेंट्रल बैंक ने सोना खरीदना शुरू कर दिया है। इसके अलावा आरबीआई इस समय इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ इंडियन रुपी में काम कर रही है और इंडियन रुपी को इंटरनेशनल करेंसी बनाने के लिए बैकिंग में गोल्ड का सपोर्ट चाहिए। तो इसके चलते भी आरबीआई गोल्ड को बाय कर रही है, क्योंकि भारत के पास जितना ज्यादा गोल्ड रिजर्व होगा, उससे दूसरी कंट्रीज का ट्रस्ट भारत के इंडियन रुपी पे पड़ेगा और वो इंडियन रुपी में ट्रेड करेंगे। अब इन सब चीजों को देख के लग रहा होगा कि आरबीआई साइलेंटली डी डॉलराइजेशन पे काम कर रही है, तो इसका उत्तर है हाँ। पर देखो, आपको डी डॉलराइजेशन 1-2 साल में देखने को नहीं मिलेगा। इसमें कम से कम 8 से 10 साल लगेंगे, क्योंकि डॉलर से निर्भरता कम करने के लिए भारत को इंडियन रुपी को एक ग्लोबल करेंसी बनाना होगा और इसमें कम से कम 8 से 10 साल लगेंगे। पर देखो, अच्छी बात यह है कि इंडियन गवर्नमेंट और आरबीआई को यह समझ में आ चुका है कि फ्यूचर में सिर्फ डॉलर पे डिपेंडेंट होने से भारत को नुकसान ही होने वाला है। तो इसके चलते आरबीआई भारत के फॉरेन रिजर्व को डाइवर्सिफाई करने में लगी हुई है। इसके अलावा आरबीआई ने एक और अच्छा मूव चला है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड इंपोर्टर है। भारत हर साल बिलियंस ऑफ डॉलर का गोल्ड परचेस करता है, जिससे बिलियंस ऑफ डॉलर भारत से बाहर जाते हैं और इससे भारत का रुपी कमजोर होता है। पर अब भारत यूएई से सोना खरीदने के लिए इंडियन रुपी का इस्तेमाल कर रहा है। भारत और यूएई के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो रखा है, जिसके चलते भारत इंडियन रुपी के थ्रू यूएई से गोल्ड बाय कर रहा है। 2022 में आरबीआई ने रुपी से इंटरनेशनल ट्रेड करने के लिए स्पेशल रुपी वॉस्त्रो अकाउंट मैकेनिज्म तैयार किया था। 2022 में इंडिया यूएई के बीच रुपी दिरहम में ट्रेड की डील भी हुई थी और इसी डील के चलते भारत इंडियन रुपी से गोल्ड को बाय कर रहा है। इसके अलावा भारत यूएई से जो गोल्ड परचेस करता है, वो वापस से ज्वेलरी के थ्रू यूएई को एक्सपोर्ट भी कर देता है, जिससे भारत का एक्सपोर्ट बढ़ता है। तो देखा जाए, आरबीआई इंडियन रुपी को भी स्ट्रॉन्ग बनाने में काम कर रही है। पर ये तो थी गोल्ड रिजर्व की बात। पर अगर हम एस्टिमेट लगाए कि भारतीयों के पास कितना सोना है, तो आप लोग जान के शॉक्ड हो जाएंगे। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक भारत के लोगों के पास कम से कम 25,000 टन सोना है, जिसकी वैल्यू 110 लाख करोड़ रुपए है। यूएस डॉलर टर्म में 1.2 ट्रिलियन डॉलर। कितने देशों की तो जीडीपी इतनी नहीं है जितना भारत के लोगों के पास सोना है। भारत के रिजर्व बैंक से ज्यादा गोल्ड भारत की जनता के पास है। यूएस के गोल्ड रिजर्व से 3 गुना ज्यादा गोल्ड इंडियन पब्लिक होल्ड करती है और ये तो एक रफली एस्टिमेट है, एक्चुअल फिगर इससे कहीं ज्यादा है। इसके अलावा एक स्टडी में ये भी बताया गया है कि वर्ल्ड का 11% गोल्ड इंडियन वुमेन्स होल्ड करती हैं। स्टडी की माने तो इंडियन वुमेन्स के पास कम से कम 21,000 टन गोल्ड है। देखो, भारत में लोग इसलिए इतना ज्यादा गोल्ड खरीदते हैं क्योंकि भारत में सोने को फ्यूचर की सेफ्टी के लिए भी रखा जाता है और पैंडेमिक के समय यही गोल्ड भारतीयों के काम भी आया है। पैंडेमिक के दौरान भारत में गोल्ड लोन में बहुत बड़ी जंप देखने को मिली थी। 2020 में भारतीयों ने 47 बिलियन डॉलर का गोल्ड लोन लिया था और वहीं 2021 में यह बढ़ के 55 बिलियन डॉलर हो गया था। गोल्ड ने भारतीयों को पैंडेमिक के दौरान आए बुरे समय में बहुत मदद की थी। लोगों के अलावा भारत के मंदिरों के पास भी बहुत सोना है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट की माने तो भारत के मंदिरों में 4,000 टन सोना है और ये सिर्फ एक रफ एस्टिमेट है, जो लोगों से पूछकर मंदिर का एनालिसिस करके बताया गया है। हर साल भारत के बड़े बड़े मंदिरों में श्रद्धालु बड़ी मात्रा में सोना चढ़ाते हैं। भारत के तिरुपति मंदिर में हर महीने 100 किलो सोना चढ़ाया जाता है, जो साल भर में 1.2 टन हो जाता है। इसीलिए तिरुपति मंदिर को वर्ल्ड का रिचेस्ट टेम्पल में से एक माना जाता है। तिरुपति मंदिर के पास 250 से 300 टन सोना है, जिसकी वैल्यू 11 से 12 बिलियन डॉलर है। तिरुपति मंदिर ने ऑलरेडी 4.5 टन सोना आंध्र गवर्नमेंट की वेरियस स्कीम के चलते बैंक्स में डिपॉजिट करके रखा है। इस सोने पे जो इंटरेस्ट लगता है, उससे साल भर में 80 किलो सोना और खरीदा जा सकता है। एक एस्टिमेट के अनुसार वैष्णो देवी मंदिर के पास 1.2 टन गोल्ड है। सिद्धि विनायक टेम्पल के पास 160 किलो सोना है। साई बाबा टेम्पल शिरडी के पास 376 किलोग्राम सोना है और सोमनाथ टेम्पल के पास 35 किलो सोना है। और ये तो सिर्फ कुछ बड़े बड़े मंदिरों का एस्टिमेशन है। अगर भारत के सभी मंदिरों का एस्टिमेट निकाला जाए तो ये फिगर 4,000 टन से भी ज्यादा हो जाएगा। देखो, भारत को ऐसे ही सोने की चिड़िया नहीं बोला जाता था। भारत को लूट लूट के मुगल्स और अंग्रेज रईस हो गए थे। फिर भी भारत में आज इतना सोना है जितना किसी भी देश के पास नहीं है। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि अब आपको सब समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अब आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आप जितनी मेरी वीडियोस को शेयर करेंगे उतनी ही रीच मेरी बढ़ेगी और उतने ही लोग मेरे से जुड़ेंगे। तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस लाता रहूंगा आप लोगों के लिए। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।